रूल होता है कि आपको टांगों पे मारना चाहिए, बच्चों की छातियों पे मारा है। ये सीधे आघात हमारी भारत माता के सीने पे इन लोगों ने किया है। आज लाठियां जमकर बरसती रहीं, प्रदर्शनकारी इधर उधर बचकर भागते रहे। पुलिस धाए धाए आंसू गैस के गोले छोड़ती दिखी। कई लोगों को घसीटकर जबरन हिरासत में लिया गया। दिल्ली की सड़कों पर जो तस्वीरें सामने आईं, उन्होंने पूरे देश की राजनीति में भूचाल सा ला दिया है। जंतर मंतर की ओर बढ़ते सीजेपी प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच ऐसा टकराव हुआ कि कुछ ही मिनटों में पूरा इलाका नारेबाजी, धक्का मुक्की और अफरा तफरी में बदल गया। इसमें कई प्रदर्शनकारियों के घायल होने के दावे किए जा रहे हैं, जबकि पुलिस का कहना है कि उसने कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए ऐसी कार्रवाई की। इसी बीच संसद से हाथों में बैनर लेकर निकली समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव, इकरा हसन और प्रिया सरोज भी प्रदर्शनकारियों के समर्थन में सड़कों पर उतर आईं। विपक्ष ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए, जबकि प्रशासन अपनी कार्रवाई के लिए नियमों का हवाला देता रहा। आखिर दिल्ली की सड़कों पर ऐसा क्या हुआ कि विरोध प्रदर्शन पूरे दिन की सबसे बड़ी राजनीतिक लड़ाई बन गई? किस वजह से पुलिस ने इतनी बड़ी कार्रवाई की? किन किन नेताओं ने सरकार को घेरा और दिन भर इस पूरे घटनाक्रम में क्या क्या हुआ? नवभारत टाइम्स पर अगले कुछ मिनटों में देखिए पूरी रिपोर्ट। वीडियो के अंत तक बने रहें, क्योंकि इसका अंतिम हिस्सा आपके होश उड़ा सकता है। सुबह से ही जंतर मंतर के आसपास माहौल गर्म होने लगा था। बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी अलग अलग जगहों से राजधानी पहुंचे। प्रदर्शन का केंद्र शिक्षा और उससे जुड़े मुद्दे रहे, लेकिन जैसे जैसे भीड़ बढ़ती गई, वैसे वैसे सुरक्षा व्यवस्था भी कड़ी कर दी गई। पुलिस ने कई जगह बैरिकेड लगाए और कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शनकारियों को निर्धारित दायरे में रहने के लिए चेतावनियां दी गईं। कुछ देर बाद प्रदर्शनकारियों ने जंतर मंतर से आगे बढ़ने की कोशिश की। इसके बाद पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच तनाव बढ़ गया। मौके पर नारेबाजी तेज हो गई। कई वीडियोस में पुलिस प्रदर्शनकारियों को रोकती और हिरासत में ले जाती दिखाई दी। कुछ प्रदर्शनकारियों के घायल होने के दावे भी सामने आए, जबकि पुलिस का कहना है कि कार्रवाई कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए की गई। इसी बीच पूरे घटनाक्रम ने नया राजनीतिक मोड़ तब लिया जब समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव, इकरा हसन और प्रिया सरोज संसद से हाथों में बैनर लेकर जंतर मंतर की ओर मार्च करती हुई दिखाई दी। उनके साथ कई अन्य विपक्षी नेता और समर्थक भी मौजूद थे। विपक्षी नेताओं ने प्रदर्शनकारियों के साथ एकजुटता दिखाते हुए सरकार पर तीखा प्रहार किया। डिंपल यादव ने कहा कि लोकतंत्र में लोगों को अपनी आवाज उठाने का अधिकार है और शांतिपूर्ण विरोध को बलपूर्वक रोकना उचित नहीं है। उन्होंने सरकार पर लोकतांत्रिक मूल्यों की अनदेखी करने का भी आरोप लगाया। वहीं इकरा हसन ने कहा कि ये लड़ाई सड़क से संसद तक लड़ी जाएगी और प्रदर्शनकारियों की आवाज को दबाया नहीं जा सकता। प्रिया सरोज ने भी प्रदर्शनकारियों के समर्थन में अपनी बात रखी और कहा कि यह केवल एक आंदोलन नहीं, बल्कि युवाओं और शिक्षा से जुड़े अधिकारों की एक लड़ाई है। आज पूरे लोकतंत्र के लिए, डेमोक्रेसी के लिए, इतिहास के लिए ये काला दिवस के रूप में मनाया जाएगा। आप मीडिया रिपोर्टर्स हैं, पुलिस वाले भी, उनकी आंखों में शर्मिंदगी दिख रही थी, लेकिन अपनी ड्यूटी के कारण अपने बैचेस निकाल के आए थे। गुंडे बने हुए थे कुछ पुलिस वाले तो सहयोग कर रहे थे, लेकिन कुछ पुलिस वाले बिना वर्दी के आए थे और बच्चों को मारा है, बच्चों को करंट दिया है। और जहां रूल होता है कि आपको टांगों पे मारना चाहिए, बच्चों की छातियों पे मारा है। ये सीधे आघात हमारी भारत माता के सीने पे इन लोगों ने किया है। आज हमारी डिमांड है कि ये प्रधान को हटाए, एजुकेशन मिनिस्टर को हटाए, सरकार रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, जिम्मेदारी ले, अकाउंटेबिलिटी दिखाए। अगर आपको एक मेल पुलिस ने बिटिया बता रही है, फीमेल बिटिया के कपड़े फाड़े हैं, ये है आपका नया भारत, जहाँ बिटियाओं के कपड़े, इस बिटिया के भी कपड़े किसी और के कपड़े फाड़े गए हैं। हमारे साथ बहुत बच्चे मिले जिनके कपड़े फटे हैं। सो इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। और इतनी अहंकारी, इतनी निर्दयी, इतनी कठोर सरकार शायद ही भारत के इतिहास में हो कि निहत्थे बच्चों पे इन लोगों ने डंडे चलाए हैं।
बहुत ज्यादा तादाद में बच्चे हैं, किस तरीके से देखती हैं आप? ये बच्चों का जोश था आज यहाँ, और मैं उन सभी बच्चों को सलाम करना चाहूंगी जिन्होंने इतना मतलब जोश दिखाया, इतने भाव के साथ आए यहाँ पे, अपनी बात को रखने आए ना, यहाँ पे दूर दूर से आए, प्रोटेस्ट करने आए, शांतिपूर्ण तरीके से आए ना। ये लोग चाहते हैं कि संविधान से देश नहीं चलेगा, ये आरएसएस की विचारधारा से देश चलाना चाहते हैं। हम इस्तीफा चाहते हैं, नैतिकता के आधार पर सरकार को अकाउंटेबिलिटी लेनी चाहिए, ये उनकी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तय करता है, और हम देश के युवाओं के साथ हैं। धर्मेंद्र प्रधान जी को इस्तीफा देना चाहिए। अब डिंपल यादव के आरोप तो बड़े हैं, लेकिन दूसरी ओर पुलिस का कहना है कि सुरक्षा एजेंसियों ने केवल कानून व्यवस्था बनाए रखने और किसी अप्रिय घटना को रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाए। प्रशासन के मुताबिक अगर भीड़ नियंत्रण से बाहर होती तो स्थिति और ज्यादा गंभीर हो सकती थी, इसलिए तय सुरक्षा प्रोटोकॉल के मुताबिक कार्रवाई करनी पड़ी। दिन भर सोशल मीडिया पर इस घटनाक्रम के वीडियोस तेजी से वायरल होते रहे। कहीं पुलिस प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले जाती दिखाई दी, तो कहीं नारेबाजी और बैरिकेडिंग की तस्वीरें सामने आई। विपक्षी नेताओं की सड़क पर मौजूदगी ने इस पूरे प्रदर्शन को और बड़ा राजनीतिक मुद्दा बना दिया है। सोशल मीडिया पर भी सरकार और विपक्ष दोनों के समर्थन और विरोध में प्रतिक्रियाओं की बाढ़ सी आ गई है। इस बीच एक और बड़ी हलचल ने सबका ध्यान खींचा। कॉकरोच जनता पार्टी के चलो संसद के आह्वान के बीच सीजेपी की ओर से यह दावा किया गया कि सरकार ने उन्हें बातचीत के लिए बुलाया था। कॉकरोच जनता पार्टी के प्रवक्ता सौरव दास ने बताया कि केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा के साथ उनकी मुलाकात हुई है और उन्होंने भरोसा दिलाया है कि वो इस मुद्दे और उनकी मांगों पर बात करेंगे। सौरव दास ने इस मुलाकात से जुड़ी एक तस्वीर भी सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर पोस्ट की है। हालांकि बीबीसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक सीजेपी प्रवक्ता सौरव दास के इस दावे पर जेपी नड्डा का कहना है कि बातचीत का प्रस्ताव प्रदर्शनकारियों की ओर से आया था, न कि उन्होंने बातचीत का प्रस्ताव दिया था। आपको बता दें कि सीजेपी की ओर से सरकार के सामने 3 प्रमुख मांगें रखी गई हैं। इसमें पहली मांग है शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, दूसरी मांग है सोनम वांगचुक की रिहाई और तीसरी मांग है जान गंवाने वाले नीट अभ्यर्थियों के परिजनों को 1-1 करोड़ रुपए के मुआवजे की मांग इसमें जो है शामिल की गई है। अब इस पूरे घटनाक्रम का असर संसद के अंदर भी दिखाई देने की संभावना है। विपक्ष इस मुद्दे को सरकार के खिलाफ बड़े राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल करने की तैयारी में है, जबकि सरकार और प्रशासन अपनी कार्रवाई को कानून और सुरक्षा के दायरे में बता रहे हैं। आने वाले दिनों में यह मामला और ज्यादा राजनीतिक रंग ले सकता है। किस चीज की खुशबू आ रही है? आप लोग को नहीं आ रही है? मेरे आवाज मेरे कानों में जंतर मंतर से वंदे मातरम का गूंज उठ रही है। इन खिलाफ जिंदाबाद की आवाज मेरे कानों में आ रही है और हवा में क्रांति की खुशबू आ रही है। तो बहुत अच्छी बात है, रास्ता दिख रही है, डेमोक्रेसी जिंदा है, दिल धड़क रहा है। देखेंगे अब क्या होगा। दिल्ली की सड़कों पर जो तस्वीरें सामने आई, उन्होंने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया है कि विरोध प्रदर्शन और कानून व्यवस्था के बीच संतुलन कैसे बनाया जाए। एक तरफ प्रदर्शनकारी अपने अधिकारों की बात कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ पुलिस सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी निभाने की बात कह रही है। अंतिम निष्कर्ष आधिकारिक जांच, उपलब्ध साक्ष्यों और सभी पक्षों की पुष्टि के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। अब चलते चलते कुछ सवाल नवभारत टाइम्स के आप तमाम दर्शकों से भी। आपको क्या लगता है, क्या दिल्ली पुलिस की ओर से जैसी कार्रवाई की गई वो जरूरी थी, या प्रदर्शनकारियों के साथ जरूरत से ज्यादा सख्ती हुई? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप ना रहे किसी खबर से बेखबर। देखते रहें नवभारत टाइम्स।